गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम देख रहे हैं कि किस आइगन वेक्टर क्या होता है, ठीक है ना, और आइगन वैल्यूज़ क्या होती है। तो आइगन वेक्टर किसी भी मैट्रिक्स दे रखी है आपको, कोई सी भी एक मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका आइगन वेक्टर इज डिफाइंड एज द वेक्टर विच व्हेन मल्टीप्लाइड विद द मैट्रिक्स। जब भी हम ये मैट्रिक्स मान लीजिए ए है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर से तो क्या होगा, जो हमारा डायरेक्शन है मैट्रिक्स का वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है, आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द वेक्टर विच व्हेन मल्टीप्लाइड विद द मैट्रिक्स ए डू नॉट चेंज देयर डायरेक्शन। तो जब भी एक मैट्रिक्स वेक्टर से मल्टीप्लाई की जाए तो ऐसा वेक्टर जो आइगन वेक्टर कहलाएगा जो मैट्रिक्स का डायरेक्शन चेंज ना करे। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए। The eigenvalues determined the value by which the eigenvector are stretched or reversed or unchanged after being multiplied by. अब आइगन वैल्यूज़ कौन को कहेंगे? बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, उनमें से आइगन वैल्यूज़ वो आइगन वैल्यूज़ होंगी, वो वैल्यूज़ होंगी जो आइगन वेक्टर कितना स्ट्रेच कर सकती हैं, रिवर्स कर सकती है, अनचेंज रख सकती हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको ए के साथ। क्लियर हुआ? आइगन वेक्टर क्या हुआ गाइस, जब भी हम मैट्रिक्स को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और ये वेक्टर हमारी मैट्रिक्स का जो है वो साइन चेंज नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तब तो ये आइगन वेक्टर हो गया। ठीक है, अब आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं? वो वैल्यूज़ जो आइगन वेक्टर्स कितना स्ट्रेच होगा, कितना रिवर्स होगा, कितना अनचेंज रहेगा, वो बता रही हैं। जब हम वेक्टर को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? आइगन वैल्यूज़। चलिए देखते हैं कैसे कोई मैट्रिक्स हमें दे रखी है उसकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स निकालें। ठीक है, एक और क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए ये हमारी मैट्रिक्स है। क्लियर है? ये हमारे को मैट्रिक्स दिख रही है। ये मैट्रिक्स किसकी है? 3x3 की मैट्रिक्स है, राइट। अब हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है। अगर मैं कहूँ मेरे जो सारे डायगनल एलिमेंट्स हैं, डायगनल एलिमेंट्स ये हो गए -2 1 5 है ना, -2 +1 +5। अगर मैं इनका सम कर दूं तो क्या आ रहा है सम हमारे पास? 5 + 1 6, 6 - 2 4। तो इससे जो ये 4 आ रहा है गाइज, इसको मैं क्या कहूँगी? ट्रेस। क्या कहूँगी? ट्रेस इज द सम ऑफ डायगोनल वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स की जो डायगोनल वैल्यू होती है वो होती है हमारा ट्रेस। क्लियर हुआ गाइज? सो ट्रेस is defined as the sum of the diagonal values of a matrix. क्लियर है? अब बताइए हमारे को पास क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सारी आइगन वैल्यूज का अगर हम सम करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स बन जाता है। क्या ये सच है? नो। सम करने से आइगन वैल्यूज का हमारा डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का नहीं बनता है। अगर प्रोडक्ट करें आइगन वैल्यूज का तो क्या ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स बनता है? ये भी नहीं बनता है। पर सम करें आइगन वैल्यूज़ का, क्या वो ट्रेस के बराबर हो जाता है? सारी आइगन वैल्यूज़ का सम क्या ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर होता है? येस, इट इज़ ट्रू। एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़, आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट ले लिया मैंने, क्या वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा? येस होगा। तो ये दोनों करेक्ट है। ये डायरेक्ट गाइज अगर कोई मैट्रिक्स आ रही है और उससे आपको डिटर्मिनेंट पूछा है और आइगन वैल्यू दे रखी है तो आप प्रोडक्ट करके डिटर्मिनेंट बता सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है और उससे आइगन वैल्यू का सम पूछ रहे हैं तो ट्रेस जो होगा वही आइगन वैल्यूज़ का भी सम होगा। तो ये डायरेक्ट वहाँ पर एग्जाम में काम आता। ठीक है, चलिए अब मैं देखते हैं कि कैसे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकालें किसी भी मैट्रिक्स नंबर ए का। हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका कैसे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना। ठीक है, सबसे पहले फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालेंगे किसकी? मैट्रिक्स ए की। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ए क्या है गाइज? गिवन मैट्रिक्स है। लैम्डा क्या है? आइगन वैल्यूज है। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 हो, बाकी सब 0। ठीक है, तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स 0 ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है। अगर मुझे इसको इस फॉर्मेट में लिखना है ए माइनस लैम्डा आई,
तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ए तो एज इट इज रहेगा, उसमें से लैम्डा आई माइनस करना है। लैम्डा आई मतलब डायगनल वालों में से माइनस आई करना है, क्योंकि आई मतलब क्या होता है डायगनली 1, तो मैंने सब में से -2 में से माइनस लैम्डा कर दिया, 1 में से माइनस लैम्डा कर दिया और 5 में से माइनस लैम्डा कर दिया। ओके, फिर हमने कैलकुलेट करा डिटर्मिनेंट, ये हमने इस फॉर्म में ले लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करा। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं गाइज, फर्स्ट एलिमेंट लिया मैंने, ठीक है, ये मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया। अब इस रो और इस कॉलम को मुझे नहीं देखना है, मुझे क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। सिंपल फॉर्मेशन है गाइज, देखिए -1 माइनस लैम्डा इंटू 5 माइनस लैम्डा -2 इंटू 2 4, इसमें माइनस होगा गाइस बीच में, ठीक है, ये रहा माइनस। क्लियर हुई बात, बस सारे फॉर्मेशंस लीजिए और हमारी इक्वेशन एक रेडी हो जाएगी यहाँ पर। तो ये क्या बनती है गाइस, एक क्यूबिक इक्वेशन बनती है। ये रही हमारी क्यूबिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना बहुत इजी होता है, ठीक है। एक बार ये मैट्रिक्स बन गई, फिर आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको इस क्यूबिक फॉर्मेट में लेके आ जाइए। अब अगर हमें आइगन वैल्यूज निकालनी है तो वी नीड टू फाइंड द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वही हमारी क्या होंगी, आइगन वैल्यूज होंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है उसको 0 पे रखना पड़ेगा। अब क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है कि जो आइडेंटिफाई द फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म इन द इक्वेशन, कांस्टेंट टर्म का हमको फैक्टर निकालना है। अब इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या आएगा, इस 90 है, हमने 90 लिया, ये रहा 90। इसके फैक्टर्स क्या होगा, पहला 1 हो गया, 3 हो गया, हम 3 से चालू करते हैं। हमने माना लैम्डा इक्वल्स टू 3, पहली आइगन वैल्यू हमने क्या मान ली, लैम्डा इक्वल्स टू 3, 3 को रखा इसके अंदर, ठीक है। जैसे ही हमने आइगन वैल्यू मान ली कि हमारी 3 है, 3 रखते क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, तो हमने मान लिया कि हमारी आइगन वैल्यू है। हमने चेक किया, पहले तो हमने लेट किया ना, यहाँ पर लेट करने के बाद चेक किया तो यहाँ 0 आ गया। 0 आया मतलब कि हाँ भाई ये जो लैम्डा इक्वल्स टू 3 ये हमारी आइगन वैल्यू है। फिर हमने क्या किया, हमने डिवाइड किया इक्वेशन को, इक्वेशन बाय लैम्डा -3, पूरी इक्वेशन को लैम्डा -3 से डिवाइड करना। अब एक क्यूबिक इक्वेशन को गाइज अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी लीडिंग टर्म है x³ की, है ना, x³ मतलब यहाँ पर मैं गाइज लैम्डा ही लिख देती हूँ, आप लोगों को कंफ्यूज होगा। मैंने ये लैम्डा क्यूब भी है हमारे पास, ये देखिए यहाँ लैम्डा क्यूब है, इज डिवाइडेड बाय द लीडिंग टर्म ऑफ द डिवाइजर। डिवाइजर क्या है हमारा, ये डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है। इसमें भी ये क्या है, डिवाइजर लैम्डा, टू ऑब्टेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन, ताकि हमें फर्स्ट टर्म मिले क्वेश्चन की, जो कि लैम्डा स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, लैम्डा क्यूब लिया, उसको डिवाइड किया लैम्डा से और मुझे मिला लैम्डा स्क्वायर। ये बात यहाँ तक क्लियर है, आई होप। डिवाइड करना है हमें किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को, अगर किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड करना है तो कैसे कर रहे हैं, जो डिविडेंड है उसका जो लीडिंग टर्म है, लीडिंग टर्म क्या है, ये है, इसको लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे जो हमारे डिवाइज़र है कि लीडिंग टर्म से, और ये ऑब्टेन कर लेंगे एज क्वेश्चन 1। ये क्वेश्चन की जो क्वेश्चन आ रहा है उसका लैम्डा ये आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई। अब सेकेंड टर्म करने के लिए क्या करेंगे, द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन इज x² इज मल्टीप्लाइड बाय द एंटायर डिवाइजर, पूरा डिवाइजर है x-3 का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट मी जस्ट चेंज द टर्म्स हियर, यहाँ पर हम टर्म्स थोड़ी चेंज कर लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा -3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा -3 इक्वल्स टू लैम्डा क्यूब माइनस x लैम्डा स्क्वायर। सही बात है, यही बन रहा है। चलिए, तो हमने क्या किया, वापस देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म थी क्वेश्चन की, वो ली इज मल्टीप्लाइड बाय द एंटायर डिवाइजर, पूरे डिवाइडर से मल्टीप्लाई किया
तो उसने रिजल्ट क्या दिया, ये दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो हमारे पास ऊपर आया था लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड बाय द फ्रॉम द डिविडेंड। ये जो डिविडेंड है पूरा, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो गया लैम्डा क्यूब, ये हो गया लैम्डा, यहाँ ये हो गया लैम्डा। ठीक है, अब इसमें से पूरे को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सारे एक्स की जगह मैं गाइस एक बार लैम्डा कर दूँ, ताकि कोई छोटा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहे हमारे पास। तो लैम्डा क्यूब 4 लैम्डा स्क्वायर 27 लैम्डा, लैम्डा क्यूब, लैम्डा एक्स और लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या क्या सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करना कितना ईजी है। ठीक है, जो से एक्स, ये जो हमारा ये था, ये इससे क्रॉस हो गया। ठीक है, ये जो था -4, ये प्लस इससे निकल गया, ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब द प्रोसेस विल बी रिपीटेड विद द न्यू पॉलिनोमियल। अब न्यू पॉलिनोमियल क्या बना है, ये बना है न्यू पॉलिनोमियल। अब न्यू पॉलिनोमियल ये बन गया है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमारी लीडिंग टर्म है किसकी, लैम्डा -3 और ये न्यू पॉलिनोमियल, तो लैम्डा स्क्वायर को माइनस लैम्डा स्क्वायर को बाय लैम्डा माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएगा माइनस का लैम्डा। सही बात है, माइनस का लैम्डा आ गया। ठीक है, अब वापस से हमने देखा कि जो हमारा न्यू क्वेश्चन आया है, न्यू क्वेश्चन क्या है हमारा, जो हमारा न्यू क्वेश्चन आया है हम उसको लेंगे, माइनस लैम्डा इज मल्टीप्लाइड बाय द एंटायर डिवाइजर लैम्डा -3 ऑफ द रिजल्टेंट। तो हमारे पास क्या बन रही है इक्वेशन, माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसी से हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी हमने ऑब्टेन किया था उससे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर 27, ये लैम्डा स्क्वायर +3, तो ये माइनस किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब नाउ द प्रोसेस विल अगेन विद वापस सेम, इससे वापस x -3 डिवाइड होगा, लैम्डा -3 डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम लैम्डा लिख लेते हैं गाइस। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, ये लीडिंग टर्म हो गई, इसको डिवाइड किया, -30 आ गया। -30 हमारा क्वेश्चन का लास्ट टर्म आ गया आई गेस। ठीक है, तो बस हमारे पास न्यू टर्म आई। ठीक है, न्यू टर्म आई को डिवाइड कर देंगे एंटायरली, हमने पूरे को डिवाइड कर दिया। तो रिजल्टेंट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलीगन, पूरे पॉलीगन से रिजल्टेंट सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, रिजल्टेंट सब्ट्रैक्ट हो गया, 0 हो गया, डिवाइजर इज कंप्लीटेड, पूरा हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई है वो आ गई, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -30। तो अब हम इसको हम इक्वल्स 0 रख के सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमारी आइगन वैल्यूज निकल जाएंगी। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू हो गई, माइनस लैम्डा की वैल्यू हो गई 6 एंड -5, ये हमारी आइगन वैल्यूज़ हो गई। जब हमारी आइगन वैल्यूज़ निकल गई, तो अब इसके लिए आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। आइगन वेक्टर निकालना बहुत ईजी है गाइस। किसी भी आइगन वैल्यू के लिए हमने सबसे पहले आइगन वैल्यू क्या ली, λ1 = 3 ली,
उसको लैम्डा की जगह कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में रख दिया। जैसे रखा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, ये हमने 3 फॉर्म बना ली, वेक्टर से बस मल्टीप्लाई कर दिया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। और अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए जेड एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है, सब्स्टिट्यूशन 3 वेरिएबल हैं, तीनों की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसके लिए जैसे हमने वैल्यू निकाली तो हमारे वेक्टर की वैल्यू ये आई। फिर दूसरे वाले के लिए भी सेम फॉर्मेशन, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, और लास्ट में भी इसकी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। आई होप इट्स क्लियर। सारी वैल्यूज निकाल ली लास्ट की और ये सॉल्व हो गया। वापस एक बार मैं ओवर थ्रू कर देती हूँ। अगर हमारे एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना है तो कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर हमने आइगन वैल्यूज़ फाइंड करना शुरू किया, क्यूबिक इक्वेशन आई। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने मान लिया जो हमारा फैक्टर थ्योरम से कि जो 90 जो कांस्टेंट टर्म है उसका हमने रूट ले लिया, कांस्टेंट टर्म का रूट ले लिया, ये यहाँ पर आ गया 3। इसको हमने डिवाइड कर इससे हमने फैक्टर हमने चेक कर लिया क्या ये एक आइगन वैल्यू है, क्या ये फैक्टर एक आइगन वैल्यू है। तो अगर इसको पुट करने के क्यूबिक इक्वेशन में 0 आ रहा है तो हाँ भाई ये आइगन वैल्यू होती है। ये करने के बाद हमने इसको डिवाइड कर दिया इक्वेशन डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो लास्ट रिजल्ट आया डिवाइड करने के बाद वो ये आया λ² -3 -30। फिर इसको हमने 0 रख के सॉल्व कर लिया, लैम्डा की 2 वैल्यूज़ आ गई, वही हमारी आइगन वैल्यू बन गई। अब ये आइगन वैल्यूज़ आ गई हमारे पास 3, 6 -5, ठीक है। अब क्या करना है, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको एक्स वाई जेड के साथ मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। पहले हम लैम्डा की जगह फर्स्ट वाला वैल्यू रखा, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली, सेकेंड वैल्यू रखा लैम्डा का, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली, और थर्ड रखा और थर्ड की वैल्यू निकाली। आई होप इतना क्लियर है। थैंक यू गाइस। जितना मैं समझा सकती थी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि इसके अंदर जितना भी मैट्रिक्स बढ़ती जाएगी डिवीजन और वो सबका प्रॉब्लम आता जाएगा, तो इट्स बेटर कि आप इंडिविजुअली सब पढ़ के मर्ज करें। कॉन्सेप्ट क्लियर है? थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।